क्या आप जानते हैं कि एक मसीही परिवार में या एक विश्वासी के घर में भी शैतान का अटैक हो सकता है? जी हाँ, बाइबल हमें बताती है कि बाइबल में लिखा है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान ये देखता और ढूंढता रहता है कि अब वो किसे फाड़ खाए। अक्सर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके घर में या उनके परिवार में शैतान कभी भी हमला नहीं कर सकता है। देखिए, ये बात सच भी है और गलत भी है। सच इसलिए है कि हम जानते हैं कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, जब हम उसके लहू के घेरे में रहते हैं तो शैतान हमारा नुकसान नहीं कर पाता है। लेकिन गलत क्या है इसमें? गलत ये है कि ये मान लेना कि जब आप मसीह में विश्वास करते हैं तो कभी शैतान आपको परीक्षा में डाल ही नहीं सकता, कभी आपके जीवन में काम कर ही नहीं सकता। आप चाहे जैसा भी जीवन जियो, अच्छा या बुरा, अब आपको शैतान छू नहीं सकता। ये गलत है। बाइबल हमें बताती है कि शैतान आज भी स्वतंत्र है विश्वासियों के जीवन में परीक्षा को लाने के लिए। बाइबल में यह लिखा है कि यीशु मसीह की परीक्षा भी शैतान ने किया है। तो इसका क्या मतलब है? क्या यीशु मसीह गलत थे इसीलिए शैतान ने उनको परीक्षा लिया? नहीं मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर के पुत्र का आगमन नहीं होता है, न्याय सिंहासन का सामना नहीं किया जाएगा, लोगों का न्याय नहीं होगा, तब तक शैतान जो है स्वतंत्र है लोगों को परखने के लिए, उनके जीवन में काम करने के लिए। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि शैतान आपके घर में भी हमला कर सकता है, आपके परिवार में भी खलबली मचा सकता है। उसके लिए आपको, अगर आप पहचान लेंगे कि कौन सा वो कारण है जिसके वजह से शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, तो आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। इसका मतलब शैतान आप पर हमला करेगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास टॉपिक है। हर एक विश्वासी को देखना चाहिए, क्योंकि आपको आज इस वीडियो में पता चलने वाला है कि शैतान आपके घर में हमला करता है या आपके जीवन में कोई कार्य करता है, उसे आप कैसे पहचानोगे। अगर आपको उसका चाल ही नहीं पता चलेगा तो आप उससे बच नहीं पाओगे। तो आज का वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखना है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है घर में, है ना। आज का हमारा विशेष टॉपिक जो है वो है, ध्यान से देखिएगा, घर में शैतानी प्रभाव के 5 संकेत। एक विश्वासी के जीवन में शैतान का काम होता है। शैतान हर किसी के, मेरे जीवन में भी काम करने के लिए तैयार बैठा है, आपके जीवन में भी। वो तो चाहता ही है कि हम विश्वास से गिर जाएं, इसीलिए वो हमारे जीवन में काम करेगा। लेकिन उसके संकेतों को समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो काम आपके जीवन में हो रहा है वो शैतान की ओर से है या नहीं। इसके लिए आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ हमें देखना है? सबसे पहले, हर एक समस्या शैतानी प्रभाव होती है, यह समझना है। क्या देखो, क्वेश्चन मार्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक समस्या शैतान की ओर से, परंतु आज इस वीडियो में क्या बताऊंगा, क्या हर एक समस्या, है ना, क्या हर एक समस्या शैतानी प्रभाव है, यह समझाऊंगा मैं आज आपको। हर किसी को लगेगा जो कुछ हो रहा सब शैतान की ओर से, लेकिन बाइबल क्या कहती है? ठीक है, क्या बाइबल में हमें कुछ चेतावनी संकेत दिया गया है? बाइबल हमें कुछ चेतावनी संकेत देती है कि भाई शैतान का हमला क्या है, उसको समझेंगे। कैसे पहचाने कि हम आत्मिक रूप से सतर्क होने के, अब हमें आत्मिक रूप से सतर्क होने की आवश्यकता, कैसे जानेंगे कि जो कुछ हमारे जीवन में, हमारे घर में हो रहा है वो शैतान कर रहा है और उससे बचे कैसे? आज हम बाइबल के आधार पर 5 संकेत, यहाँ 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 संकेत को समझेंगे। तो आज का ये वीडियो हमारे इसी टॉपिक पर है कि 5 मुख्य बातें हैं जो हम समझेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 5वां नंबर है। जो 5 बातें हैं उसमें 5वीं बात जो मैं बताऊंगा, यानी आखिरी वाला जो स्लाइड होगा, 5वां संकेत, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आपके घर में ये दिखाई दे रहा है? ये 5वें पॉइंट में मैं कुछ खास बातें बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। इसीलिए इस 5वें नंबर को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अंत तक देखिए, वरना बहुत कुछ छूट जाएगा। मैं ऐसे लिखकर क्यों आपको समझाता हूं, ताकि लिखकर जब समझाया जाए तो बहुत आसानी से आप समझ पाते हो। तो 5वें नंबर तक रुक के रहिएगा, जाइएगा मत। चलिए आप शुरू करते हैं। नंबर 1, शैतान के प्रभाव, यानी शैतान, आपके घर में शैतान का प्रभाव है, उसको कैसे पहचाने? नंबर 1, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होना और अशांति रहती है। यह एक बहुत बड़ा कारण या चिन्ह है, संकेत है कि भाई शैतान अपना काम कर रहा है ना। एक मसीह परिवार में, देखो मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। परिवार में एक पिता है जो मुखिया है, कोई भी पिता हो, माता हो, जो हेड है। माता इसलिए कि अगर पिता
किसी का अगर परिवार में कोई पुरुष है, हेड था, उनके देहांत हो गया, अब उस परिवार में जो महिला सबसे बुजुर्ग है, तो कई बार वो उस परिवार में क्या करती है, संभालती है, चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। मैं उस एंगल से बात कह रहा हूं, मैं बाइबल आधारित नहीं कह रहा हूं कि एक स्त्री को पुरुष के ऊपर रखा जाए, वो नहीं कह रहा हूं, मैं समझाने के लिए। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है या कोई बड़ा व्यक्ति है, वो अगर घर में किसी को डांट रहा है, किसी चीज़ को लेकर समझा रहा है, तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये परिवार को संतुलित करने की बात है। जैसे यीशु मसीह ने मंदिर में गए, जब यरूशलेम मंदिर में पहुंचे, उन्होंने जाकर देखा कि वहां लोग व्यापार कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने वहां पर सबको उलट पलट कर फेंक दिया, सारे चीजों को हटा पटा दिया, उनको डांटा भी। तो क्या है, वहां झगड़ा हो रहा था? नहीं, वहां समझाया जा रहा था। तो जब मैं झगड़े की बात कर रहा हूं, तो वो झगड़े नहीं, ऐसा झगड़ा जो परिवार में भाई भाई में लड़ रहे हैं, माता पिता लड़ रहे हैं, बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं, यानी कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, बाइबल के विपरीत हो रहा है, तो ये संकेत है। ये क्या संकेत है? वो संकेत है कि भाई शैतान आपके घर में काम कर रहा है, वो किसी और के द्वारा कर रहा है, इसीलिए आप भी उसमें फंस रहे हो। समझ गए हो क्या है? अशांति आती। पहली बात, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। भाई बहन के बात को लेकर माता पिता लड़ रहे हैं, माता पिता की बात को, परिवार में किसी भी एंगल से लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, आपके कान में कुछ बोल दिया, आप घर पे आए, उस पर गुस्सा कर, आपने सत्य को नहीं जाना, आपने पूछा नहीं सही क्या गलत है, बस लड़ने बैठ गए, गुस्सा आ रहा है, चीजें उठाकर फेंक रहे हैं, इस तरह की चीजें अगर हो रही है, आप समझ लो कि शैतान चाल चल रहा है और उसमें वो कामयाब हो रहा है। तो ये सारी बातें इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप इससे बच सको, ठीक है? हर बात शैतान की ओर से नहीं है, लेकिन कुछ बातों को आपको बाइबल से भी समझना है, ठीक है? परिवार के सदस्य को लगातार तनाव में रहते हैं, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ तनाव फंसा पड़े, कैसे कैसे, मतलब कई कई चीज़ें चल रही हैं, वो भी हमें समझ, वो भी शैतान की जो है झगड़ा उत्पन्न करने के लिए है। प्रेम एकता का समाप्त हो जाना, घर में आपस में प्रेम खत्म हो गया, एकता खत्म हो गई, एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग अब एक दूसरे के विरोधी हो गए, ये शैतान कर रहा है ना? शैतान का काम चल रहा है। घर में शांति का ना रहना, जब घर में शांति ही नहीं है, शांति का राजकुमार यीशु मसीह, लेकिन आपके घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ये शैतान काम कर रहा है पूरी तरह से, ठीक है? यहाँ पर शिक्षा क्या है? शैतान का एक बड़ा उद्देश्य परिवार को तोड़ना है और रिश्तों को विभाजन पैदा करना है। ये शैतान का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि वो परिवार को तोड़ना चाहता है, इसीलिए इन सारी चीजों को करके वो परिवार में खलबली मचा देता है, ठीक है? पहला पतरस 5:8 में क्या लिखा है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नहीं इस खोज में रहता है कि वह किसे फाड़ खाए। हमारा विरोधी कोई मनुष्य नहीं है, आपका विरोधी कोई मनुष्य नहीं, परंतु शैतान है जो मौका ढूंढ रहा है और इस तरह से काम करता है। ये चीजें अगर आपके परिवार में हो रही, आपके जीवन में हो रहा है, आप सतर्क हो जाइए, इससे बचना है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। लोग कहते हैं ये परिवार में तो होता है, हाँ परिवार में होता है, लेकिन कौन करवा रहा है? शैतान करवा रहा है। इसीलिए झगड़ा उत्पन्न हो रहा है तो मेल करिए, ठीक है? तो नंबर 1, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कराने वाला शैतान है, संकेत है, ये संकेत दिखा रहा है आपके परिवार। नंबर 2 में जब हम आते हैं, पाप का लगातार बढ़ना, ये एक संकेत है आपके लिए कि शैतान कार्य करने के लिए तैयार है आपके जीवन में। छोटी छोटी बात पर बड़े बड़े झगड़े, भाई भाई में, दोस्त में, मित्रों में, कलीसिया में झगड़े उत्पन्न हो रहे, कौन कराने की कोशिश कर रहा है? शैतान। आप अच्छे हो सकते हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, बाइबल के अनुसार चल रहे हो, लेकिन आपके दोस्त, आपके भाई, अगर वो थोड़ा सा भी शैतान को मौका देंगे, वो आपके जीवन में आकर काम करेगा, उनका इस्तेमाल करेगा। तो ये झगड़े उत्पन्न से, इसीलिए बोला है चुप रहो। कई बार चुप रहने से झगड़ा समाप्त हो जाता है, ठीक है? उसके बाद परिवार के सदस्यों में लगातार तनाव, है ना, अशांति आ जाती है, ये संकेत है कि शैतान आपके जीवन में काम करे। जब आपके घर में ऐसे अशांति आ रही है, तुरंत परिवार के लोगों को समझना चाहिए कि प्रार्थना का समय आगे, प्रार्थना में समय ज़्यादा बिताने का टाइम आ गया है, ठीक है? और उसके आगे हम देखें, प्रेम और एकता का समाप्त हो जाना। झगड़ा जब होगा तो आपस में तुम्हारा प्रेम रहेगा ही नहीं, और शैतान यही तो चाहता है। आगे अगर हम देखें, गलत बातों में आनंद लेना, गलत बातें, है ना, कैसा आप समझ रहे हो ना, गलत बातें क्या है? जो पाप है, व्यभिचार है, जो दुष्ट के काम है, उनमें आपको मजा आ रहा है, गलत चीजों में आपको मजा आ रहा है, शैतान के संकेत है ये, ध्यान रखिएगा। जब कोई घर लगातार परमेश्वर से, देखो, जब कोई घर लगातार परमेश्वर से दूर होता जाता, घर मतलब परिवार, तो शत्रु को कार्य करने के अवसर मिलता है। जब आपके परिवार में प्रेम नहीं होगा, आपस में मेल नहीं होगा, तो शत्रु को मौका मिलेगा। आप शैतान को मौका दे रहे हो, आप क्या करो, शैतान को मौका दे रहे हो आपके जीवन में काम करे। इसीलिए ये जब चीजें होने लगे ना आपके जीवन में, आप संकेत समझ लो, अब एक होने का समय है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है
तो आप अभी समझ जाइए, ठीक है। इफिसियों 4:27 में लिखा, शैतान को अवसर मत दो। ये अवसर देने वाली बात है। वो ऐसे ही तो अवसर ढूंढता। अगर आप ये सब कर रहे हो, आपके जीवन में ये हो रहा है, झगड़ा, तनाव, अब प्रेम खत्म हो गया है, आनंद खत्म हो गया, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, परिवार खत्म हो रहा है, ये शैतान को मौका मिला, अवसर मिल गया उसको। तो प्रभु कहता है शैतान को अवसर मत दो। जब शैतान को अवसर दोगे तो सारी चीजें आपके जीवन में वो करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये नंबर 2 संकेत, ठीक है। अब हम देखते हैं आज हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 5 संकेतों के बारे में। तो नंबर 2 संकेत है। अब हम देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 क्या है? प्रार्थना और बाइबल से दूरी। अगर आपका जीवन प्रार्थना से और बाइबल से दूर होता जा रहा है, यह संकेत है कि शैतान आपके जीवन में चाल चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखना, ठीक है। पहला क्या? प्रार्थना का जीवन समाप्त होना। पहले आप बहुत प्रार्थना करते थे, अब आपका प्रार्थना कम हो रहा है, प्रार्थना का समय कम हो गया है, शैतान को अवसर मिलने लगा है। वो यही चाहता है कि आप प्रार्थना से दूर हो जाओ। दूसरी बात, आराधना में रुचि कम आना। पहले बहुत वचन पढ़ने में, आराधना करने में मजा आता था, चर्च में जाकर चिल्ला चिल्ला कर आराधना करते थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ आराधना बंद। पहले घर में आराधना करते थे, अब वो भी बंद हो गया। पहले नौकरी में जाते टाइम आराधना कर रहे, नौकरी में भी मन ही मन में प्रभु को धन्यवाद दे रहे, सब बंद हो गया है। ये रुचि कम होना यानी कि शैतान को अवसर देना, उसका संकेत है कि आप उसके चाल में फंसने वाले हो, ठीक है। बाइबल पढ़ने में इच्छा ना कर रहना। पहले बाइबल पढ़ने का बड़ा मन करता था, लेकिन अब मन नहीं करता है, अब सही से बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं है। तो आप समझ लो कि शैतान का संकेत आ रहा है, भैया आपको वो इस्तेमाल करेगा शैतान। और इसके बाद देखा, आत्मिक बातों में उदासीनता, है ना। पहले आत्मिक बातें सुनने में बड़ा मजा आता था, अब कोई बोल दे बाइबल के बारे में, नींद आता है, थकान आती है, उदासी आ जाती है, ठीक है। शैतान चाहता है कि विश्वासी परमेश्वर के साथ अपनी संगति खो दे। ये सारे काम करके शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर से उसकी संगति को खो दें। इसीलिए वो आपके जीवन में, आपके परिवार में इस तरह की चीज़ों को लाता है ताकि आप बाइबल से और परमेश्वर से दूर हो जाओ, ठीक है। अगर हम मत्ती 26:41 पढ़ते, लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसीलिए ये सब हो रहा है। जागते रहना, ये सारी चीज अगर आपके जीवन में है, संकेत है कि शैतान काम करने की कोशिश कर रहा है, इनमें मौका ढूंढ रहा है वो। जैसे आप मौका दोगे 100% वो आपको गिराएगा। और शरीर हमारा दुर्बल है, आत्मा तैयार, इसीलिए प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना है। तीसरा संकेत हमने देखा, अब हम चौथा संकेत देखेंगे। संकेत नंबर 4 जो ये बताती है कि शैतान का प्रभाव आपके घर में होने लगा है। भय, निराशा और हताशा का वातावरण। जब एक व्यक्ति के जीवन में भय का, निराशा और हताशा का वातावरण एक परिवार में बन रहा है, एक व्यक्ति के जीवन में बन रहा है, तो समझ लीजिए शैतान काम करने लगा है। नंबर 1, बिना कारण लगातार भय। कोई बात नहीं, फिर भी अंदर एक डर बना रहता है, कामों के लेकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर डर सा बना रहता है। प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। अगर देखिए यहां पर समझना पड़ेगा, 2 तीमुथियुस की पत्री 1:7 में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम के और संयम की आत्मा दी है। जब प्रभु ने हमें भय का आत्मा दिया ही नहीं है, तो हर बात को लेकर देखिए हम चिंता करते हैं कई बार, मैं कैसे करूंगा, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। सोचना गलत नहीं है, आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सोचना बंद कर दीजिए, लेकिन उस बात को लेकर गंभीर होकर बिल्कुल ये एकदम डिप्रेशन में चला जाना कि भाई अब हो ही नहीं सकता, सोचिए और उन बातों को लेकर प्रभु के सामने, प्रभु ये बातें हैं मेरे लिए, मुश्किल है मेरे लिए, आप मेरे लिए करिए। तो ये तरीका तो है, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाना है। भय लगातार आ रहा है तो समझ लीजिए शैतान के चंगुल में फंसने वाले हो आप। नंबर 2, भविष्य को लेकर निराशा, आगे क्या होगा, कैसे होगा। अरे भैया, भविष्य को परमेश्वर जानता है। देखो, नसीब कोई ऐसी चीज नहीं है। लोग कहते हैं नसीब में नहीं था इसलिए नहीं मिला, नसीब में है तो मिल गया। भाई, जो मेहनत करता है उसको मिल जाता है, जो मेहनत करने में थोड़ा चूक जाता है उसे नहीं मिलता है, दोबारा मेहनत करता मिल जाता। देखो एक चीज समझिए, कई बार लोग ये कहते हैं कि उसके नसीब में था इसीलिए उसको मिल गया, हमारे नसीब में नहीं था, मैं नहीं मिला। लेकिन आप सोचिए, कई बार जिस व्यक्ति ने ये कहा है कि मेरे नसीब में नहीं था इसलिए मुझे नहीं मिला, लेकिन उसने दोबारा से वही चीज मेहनत की और तीसरे बार उसको मिल गया, तो नसीब बदल गया। तो खेल कहाँ है? खेल है आपके अंदर, खुद के अंदर, और प्रभु पर भरोसा करने वाला। नसीब की बात नहीं, यहां पर बात है कि भाई परमेश्वर पे विश्वास अगर करोगे तो प्रभु आपको सामर्थ्य देंगे, आपको जो बातें आपके लिए कठिन है वो आपको सरल करेंगे, आपको बताएंगे क्या करना, और आप आसानी से चीजों कर पाएंगे। नंबर 3, विश्वास में कमी आ जाता है। जब आप निराशा में पड़ते तो विश्वास कमजोर होने लगता है, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 4,
परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह। कई बार धीरे धीरे जब विश्वास की कमी आती है तो उसके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे उसे संदेह होने लगता है। जब हम डर और निराशा में घिरते हैं तब शत्रु हमारे मन को कमजोर करने और उम्मीद छीनने का प्रयास करता है। ये सारे लक्षण जब आपके जीवन में आने लगते हैं तो आप शैतान को मौका देते हैं कि वो आपके घर में और आपके परिवार में कार्य करे। ये संकेत है, जब ऐसी चीज आपके जीवन में और समझ जाओ कि शैतान आपके जीवन में काम करने के लिए मौका ढूंढ रहा है और आप उसे मौका दे रहे हो, ठीक है। तो ये नंबर 4 है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5 जिसके बारे में मैंने बताया था वो देखेंगे। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 देख लीजिए, जब सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 में घर में आत्मिक अंधकार का बढ़ना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और हर विश्वासी को यह समझना चाहिए। क्या है? नंबर 1, परमेश्वर को जीवन से बाहर कर देना। बहुत बार लोग क्या करते हैं, जब घर में आत्मिक अंधकार आता है ना, शैतान जब उन सारे 4 काम जो मैंने बताया, चारों काम को देखकर उसके बाद ये 5वां काम करता है कि वो आपके घर में आत्मिक अंधकार को ले आता है। और आत्मिक अंधकार लाने के बाद एक व्यक्ति परमेश्वर को खुद ही अपने जीवन से निकाल देता है। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद आपके साथ ये अगर हो रहा है, देखिए कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा। जब हम यहाँ बात करें आत्मिक अंधकार को बढ़ना, तो यहाँ पर आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी विषय को लेकर और अचानक से उस विषय के बारे में आपको कई दिनों से प्रार्थना कर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आपको लगता है प्रभु नहीं सुन रहा है। धीरे धीरे आपका मन दुखी हो जाता, प्रार्थना करना छोड़ देता, आत्मिक अंधकार की ओर बढ़ने लगता हो और आपको लगता है प्रभु तो मेरी सुनता ही नहीं है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, आत्मिक गतिविधियों का समाप्त हो जाना। पहले क्या था, प्रार्थना कर रहे थे, घर में बाइबल पढ़ रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे वो गतिविधियां समाप्त हो गई है ना। धीरे धीरे चर्च जाना खत्म हो गया है। ये सारी चीजें हो रही है। अगर आपके जीवन में हो रहा है तो आप समझ लो शैतान के चंगुल में फंसते जा रहे हो, उससे आपको निकालना है। अगर आपके घर में या परिवार में खुद के जीवन में आत्मिक बातों में, गतिविधियों में अगर कमी आ गई है, उसको बढ़ाइए। उपवास करते थे पहले, अब नहीं कर रहे। प्रार्थना करते थे पहले, अब नहीं कर रहे। वचन पढ़ते थे पहले, अब नहीं पढ़ रहे। ये सारी गतिविधियां कम हो रही हैं, जो ये दर्शाती हैं, संकेत देती हैं कि शैतान आपके घर में काम कर रहा है, आपके जीवन में काम कर रहा है। नंबर 3, सांसारिक बातों को प्राथमिकता देना। सांसारिक बातों को, घूमने जाएंगे, खाने पीने, मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये सब नहीं करना है, परिवार के संग घूमने नहीं जाना, खाने सब करना है, लेकिन हर चीज में सांसारिक बातें आ गई। आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, जो समय वचन का था उसमें कुछ और कर रहे हो, तो इस मैंने प्राथमिकता, आप वचन नहीं रह गया है, बाइबल नहीं रह गया, परमेश्वर नहीं रह गया, सांसारिक बातों में मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा खाऊं, अच्छा सारी चीजें, ये शैतान के चाल है जो आपको फंसा रहा है। नंबर 4, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव ना होना। पहले प्रार्थना करते तो ऐसा लगता था प्रभु मेरी सुन रहा है, परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन आप प्रार्थना करने में ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप प्रभु से दूर जा चुके हो, आपको नज़दीक आना चाहिए। आज भी परमेश्वर आपको बुला रहा है। इन सारी बातों को जब आप होते हुए देखो, वापस आ जाओ, ठीक है। जब घर में परमेश्वर के लिए स्थान कम हो जाता है तो आत्मिक कमजोरी बढ़ने लगती है। यहोशू की किताब और 24:15 में यहोशू कहते हैं, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। ये एक निर्णय एक परिवार के मुखिया का होना चाहिए। अगर आपके परिवार में आप अकेले विश्वासी हैं तो भी आपको निर्णय लेना कि मैं कम से कम मैं तो प्रभु की सेवा करूंगा क्योंकि मैं प्रभु को जानता हूं। और अगर आपके परिवार में आप मुखिया हैं, बाकी सब लोग प्रभु में हैं, तो आपको निर्णय लेना चाहिए मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। उसके लिए आप खुद भी अगर यहोवा में बढ़ेंगे, आपको देखकर आपके परिवार वाले, आपके घर वाले भी प्रभु को और अच्छे से जान पाएंगे। कई बार लोग दूसरे से तो ये उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा विश्वासी बन जाए, लेकिन खुद उसके जैसा नहीं बनना चाहते। कई बार घर का मुखिया डांट डांट कर बच्चों को प्रार्थना करने के लिए बोलता, खुद नहीं करता है। कई बार लोगों को डांट डांट कर बाइबल पढ़वाते हैं, खुद नहीं पढ़ते। ये स्वभाव भी शैतानी स्वभाव में चला जाएगा अगर आप इस तरह का जीवन जिएंगे, और ये तरीका है शैतान का काम करने का, ठीक है। तो कुछ बातें जो देखिए, यदि इसमें से कोई संकेत, जो मैंने 5 संकेत आपको बताएं, इनमें से कोई संकेत आपके घर में, आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, तो आपको अब क्या करना है। देखिए, सबसे पहली चीज, घबराइए नहीं। अब जो 4 बातें 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर उनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने देख लिया, आपने समझ लिया, हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, घबराइए मत, ठीक है। दूसरा काम क्या है, परमेश्वर की ओर लौट आइए। घबराना नहीं है, डरना नहीं, अभी समय खत्म नहीं हुआ, डरने की बात नहीं है। प्रभु के पास वापस आ जाइए। आप प्रभु के पास आकर के, प्रभु मुझसे गलती हुआ है ना, इस तरह से अपने पुराने समय में जैसे आप वचन पढ़ते तो कीजिए। देखिए,
है ना, इन सारी चीज़ों को आपको करना, फिर से शुरू करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, वापस आइए प्रभु के पास, ठीक है। नंबर 3 अगर हम देखें, परिवार के साथ प्रार्थना करना शुरू कीजिए, फिर से प्रभु के समीप में आके। नंबर 4, बाइबल अध्ययन और आराधना को प्राथमिकता दीजिए, फिर से वही कीजिए जो बाइबल में लिखा है, याकूब 4:7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई, ये 5 बातें शैतान आपके जीवन में लाकर प्रभु को आपसे दूर कर रहा है। लेकिन फिर से जब आप जुड़ जाएंगे प्रभु के साथ, फिर से उसके संगति में आ जाएंगे, तो शैतान आपसे दूर हो जाएगा। तो ये 5 कारण जो मैंने आज आपको बताया है, ये 5 कारण। पहला, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहना, ये संकेत है कि शैतान काम करना चाह रहा है। पाप को लगातार करना, बढ़ते जाना, ये भी संकेत है। प्रार्थना में बाइबल से दूर होना, ये भी संकेत है। निराशा, हताशा का वातावरण परिवार में आना, ये भी संकेत है। और 5वां क्या, आत्मिक अंधकार का बढ़ना, ये भी संकेत है। तो ये सारे संकेत हैं कि शैतान आपके घर में या आपके जीवन में काम कर रहा है। तो मैं विश्वास करता हूं कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। अगर अब भी आपको लग रहा है कि आप पीछे चले गए बहुत, तो घबराइए मत, आप वापस आ जाइए, प्रार्थना का समय बढ़ाइए, वचन पढ़ने का समय बढ़ाइए, प्रभु आपकी मदद करेंगे। अभी देर नहीं हुआ। अगर आप तक ये मैसेज पहुंचा है, ये संदेश पहुंचा है, प्रभु आपसे प्रेम करते, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, हमें बचाना चाहते, इसीलिए बार बार हमें ये संदेश दे रहे, बार बार आप तक ये बातें पहुंचा रहे ताकि आप बच जाओ। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी, आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो अपने मसीह भाई बहनों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई सवाल है ना, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग सवाल लिखते, अच्छी बात है। और अगर कोई सवाल है आप लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब कमेंट में देने की। और अगर नहीं होगा तो कभी वीडियो बनाकर भी मैं उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।